हम सीधे चल सकते हैं संसद परिसर के बाहर हो रहे हंगामे की खबर पर, जहां पर छात्र जमा हुए हैं। ये लोग यूपीएससी के सिलेबस में बदलाव की मांग कर रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस वक्त खबर आ रही है कि यूपीएससी के सिलेबस में बदलाव हुआ था और उस बदलाव से ये लोग सहमत नहीं है। इस पर आपत्ति जताते हुए यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है यूपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की तरफ से। यहां पर हंगामे की खबर है और पुलिस बल भी तैनात नजर आ रहा है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। इसके अलावा पुलिस की बस यहां पर बुला ली गई है, तो हो सकता है कि हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लिया जाए। दिल्ली में संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसके बाहर आज संसद परिसर के बाहर ये हंगामा यूपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों का। ये लोग यूपीएससी की परीक्षा के सिलेबस में किए गए बदलाव का विरोध कर रहे हैं। हम जैसे 1979 में यूपीएससी ने 3 अटेम्प्ट और 2 वर्ष की छूट दी थी, इसी प्रकार 2011 और 2013 में यूपीएससी ने सिलेबस में परिवर्तन किया है। उसी के आधार पर हम 3 वर्ष की छूट और 3 वर्ष 3 अटेम्प्ट पेपर में अलग कट ऑफ हम लोग चाहते हैं। पेपर का भारांश 3 अटेम्प्ट और 3 वर्ष की छूट। 3 अटेम्प्ट 3 वर्ष की छूट, 3 साल की एज रिलैक्सेशन और 3 वर्ष की छूट। क्योंकि सर देखा जा रहा है कि हिंदी बेल्ट वाले पूरी तरीके से हम कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ चांस मांग रहे हैं एग्जाम देने का। और कटअप चाहते हैं हम लोग, सी सेट में हम लोग जो है ना कटअप चाहते हैं। जिस प्रकार से 1979 के आधार पे आपने परिवर्तन किया, परिवर्तन करने के बाद जो पुराने पैटर्न पर लड़के तैयारी कर रहे थे उनको एक्युमुलेट होने के लिए प्रॉपर समय दिया गया। इन्होंने 3 बार ऐसा किया, लेकिन 11 से 13 के बीच में इन्होंने कोई समय नहीं दिया। हम परिवर्तन का विरोध नहीं करते, लेकिन हमें समय चाहिए, हमें समय चाहिए, हमें समय दो। आप इस बदलाव के विरोध में क्यों हैं? हम बदलाव के विरोध में नहीं है, हम कहते हैं हमको समय दो। हम पुराने पैटर्न पे थे ना, अचानक बिना बताए आपने परिवर्तन कर दिया। इससे क्या समस्या हो रही है? लाखों लाख लड़के निकल के बाहर हो गए। जो लड़के पुराने पैटर्न पे दे रहे थे, जो पीटी मेंस इंटरव्यू देते थे, नए पैटर्न आने से बैंक के एसएससी के लड़के होते चले गए और जो जेन्युइन लड़के थे वो छटना शुरू हो गया। तो आप ये बताइए कि इसके पहले यहाँ तक संसद भवन तक पहुँचने के पहले आप लोगों ने अपना क्या प्रोटेस्ट किया, हम लोग ने बात रखी, आपका क्या आश्वासन मिला? हम लोगों ने 6 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 2 बार यूपीएससी हमारा डेलीगेशन गया। यूपीएससी में कहते हैं कि हम राजनीतिक दबाव में निर्णय लेते हैं। नारायण स्वामी जी कहते हैं कि डीपी अग्रवाल इज वेरी रिलीज ऑन दिस मैटर। संसद में हमारी आस्था है, इसलिए हम अपनी समस्या को सुधारने के लिए ये संसद के पास आए हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट हमारा बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो ये यूपीएससी में जो फेरबदल हुआ है एग्जाम के पैटर्न में, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं तो इनके साथ जो है इनकी जो धक्का मुक्की है वो जारी है और पुलिस इनको कंट्रोल करने की कोशिश में लगी है। ये हाईली एक सिक्योर्ड जोन है और यहाँ इतनी तादाद में अचानक से इस तरह के प्रदर्शनकारियों का पहुंच जाना एक फॉल्ट माना जाएगा। यहाँ की जो व्यवस्था है, खासतौर पे याद होगा कि जब निर्भया कांड के बाद इन इलाकों में प्रदर्शनकारी घुसे थे, उसके बाद और चाक चौबंद सुरक्षा की बात की गई थी इन इलाकों में, लेकिन संसद परिसर के ठीक पास मेन गेट के सामने इस तरह से प्रदर्शनकारी पहुंच के अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये चिप दे दो मुझे, दूसरा चिप है। और इस हंगामे पर बातचीत के लिए उमाशंकर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमाशंकर, वहां पर आपने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की, इनकी आपत्ति क्या है, किस तरह के बदलाव का ये विरोध कर रहे हैं, इनकी मांगे क्या है? जी, इनका कहना है कि यूपीएससी के जो एग्जाम पैटर्न है उसमें जो चेंज किया गया है वो इसके विरोध में है और ये चाहते हैं कि जो बदलाव किया गया है उसके लिए वक्त दिया जाए, क्योंकि जो लाखों स्टूडेंट जो पहले से पुराने पैटर्न की तरह से तैयारी कर रहे थे वो एग्जाम से वंचित रह जाते हैं। और यही वजह है कि ये अपनी बात पिछले कई महीनों से रख रहे थे अलग अलग अथॉरिटीज के पास, लेकिन इन्होंने कोई रास्ता नहीं देखा। उसके बाद आज इन्होंने संसद भवन पे ये प्रदर्शन करना शुरू किया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि प्रदर्शनकारियों को
बसों में भरा जा रहा है, उनको एहतियातन हिरासत में लिया जा रहा है और यहाँ पे एक सेफ डिस्टेंस पे ले जाके उनको छोड़ा जाएगा या दिन भर डिटेन किया जाएगा। ये एक हाईली सिक्योर जोन है ऋचा, और खासतौर पे जिस तरह से प्रदर्शन हुए थे पिछले साल, जो वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा था, उसके बाद यहाँ ज्यादा सुरक्षा की बात की गई थी, लेकिन अचानक से जिस तरह से यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक लैक है यहाँ इस इलाके में, खासतौर पे जब संसद जो है वो सुरक्षा में चूक की बात सही है उमाशंकर, लेकिन ये बदलाव क्या है यूपीएससी के सिलेबस में? ये जो बदलाव का विरोध हो रहा है, जिससे आरोप लग रहे हैं कि हिंदी बेल्ट के छात्र पिछड़ रहे हैं, ये क्या मामला है? देखिए, हम ऐसे में एक शख्स से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह का बदलाव है जिसका आप विरोध कर रहे हैं और क्या चाहते हैं आप? देखिए, आप 2011 में ये सीसाइट इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद से पूरे चेंजेस आप यूपीएससी की वेबसाइट पे देखेंगे और उसका जो इफेक्ट आया है तो सीधे समझ में आ जाएगा कि एक स्पेशल क्लास को फेवर किया जा रहा है यहाँ पे। अगर हम पहले की बात करें तो 1979 में केवल ऐसे का पेपर मेंस में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसकी वजह से 3 फ्रेश अटेम्प्ट्स और 3 ईयर्स की एज रिलेक्शन दी गई थी। उसके बाद ऐसा 2-3 बार हुआ है, लेकिन 2011 में अगर इतना मेजर चेंज होता है तो ये बताइए कि जब एक बच्चे के लिए यूपीएससी का पेपर अपने आप में इतना बड़ा कठिन होता है, पूरे नेशनल लेवल का इतना बड़ा एग्जाम होता है, उसके बाद उसको लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी लिमिटेड होते हैं। उसके बाद उस ट्रांजिशन फेज में अगर कोई ऐसा गरीब घर का लड़का है जो उसमें नहीं खप पा रहा है, तो उसके साथ न्याय कौन करेगा? आपका शुभ नाम? शरद मिश्रा। तो ये शरद मिश्रा थे जो बता रहे थे कि किस तरह का चेंज किया गया है यूपीएससी के पैटर्न में, और जिसकी वजह से एग्जाम देने की जो बारंबारता है, जो चांसेस मिलते हैं, वो उसमें भी रिडक्शन हो गया है, और इस वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। ये ज्यादा टाइम चाहते हैं इस तरह के चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि 2011 से लागू किया जा रहा है। ऋचा जी, कुल मिलाकर जो स्थिति समझ में आ रही है वो ये कि 2011 में बदलाव हुआ और उसके तहत जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, यानी कितनी बार आप यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, उसे सीमित किया गया है पहले के मुकाबले, और उस पर भी छात्रों का विरोध है, परीक्षा देने वालों का विरोध है। इसके अलावा साथ ही आरोप ये भी है कि जो एक खास वर्ग है उसे फेवर किया जा रहा है, और हिंदी बेल्ट से आने वाले परीक्षार्थी आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। वैकल्पिक विषय पहले 2 हुआ करते थे, बताया जा रहा है कि अब उसे 1 कर दिया गया है, और सामान्य ज्ञान के जो पहले 2 पेपर होते थे उसे बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि अरबी भाषा को और पर्शियन भाषा को विदेशी भाषाओं की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, और उसका भी विरोध किया जा रहा है। इन लोगों का आरोप है कि एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार ने यूपीएससी के सिलेबस में ये बदलाव किए हैं, और यहाँ पर विरोध और प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। इन्हें भरकर बसों में ले जाया जा रहा है, इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र इस वक्त चल रहा है। दोनों सदनों में सभाएं चल रही हैं, और उसके बाहर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए ये लोग विरोध और प्रदर्शन करने के मकसद से संसद परिसर पहुंचे हैं।